कभी मैं जागा सपना, कभी मैं खोया सा सच, कभी मैं साथी सबकी, कभी मैं अपना ही रब। रंगों की खुशबू को कोख में भर सकती हूँ, एक नई जान को सांसों में भर सकती हूँ। मैं ये भी, मैं वो भी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। सुमन, 12 साल की छोटी सी उम्र में सुमन की शादी कर दी गई और 14 साल में उसने दम तोड़ दिया। कारण उसके पति का उसके साथ जबरन यौन संबंध, जो उसका शरीर बर्दाश्त नहीं कर पाया। सुमन को पता भी नहीं था कि वो 3 महीने पेट से थी। कैसे पता होता? बच्ची थी वो। कैसी हालत है? वो गर्भवती है। ऐसी हालत में उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया गया। इस उम्र में उसका शरीर ये सब झेलने के लायक नहीं है। पर इतनी छोटी सी बच्ची, शादीशुदा और गर्भवती। ये तो यहाँ के लिए आम बात है। बचपन में ही पैदा होते ही इनके माता पिता इनके रिश्ता तय कर देते हैं और 9-10 साल में ब्याह। पर तुम्हें नहीं लगता कि ये गलत है? चलो मेरे साथ। कहाँ है हमारी लुगाई? बुलाओ उसे। नमस्ते कमलेश चौधरी जी, आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? हम यहीं खड़े हैं। सुमन को लेके आओ और हमें ये बताओ कि उसे यहाँ लेकर आया कौन? जल्दी से गौरी मैडम को खबर करो, बोलो कमलेश चौधरी जी उनसे मिलने आए हैं। अरे ये गौरी कौन है? ये हॉस्पिटल में ही है सर। मैडम आप रिसेप्शन पे आ जाइए। आप अपनी पत्नी को लेने आए हैं इतने सारे दोस्तों के साथ? अरे बकवास बंद कीजिए। तुम बुलाते हो या भेजे इन्हें अंदर? जी, इनसे मिलिए, ये है गौरी मैडम, यहाँ की सब इंस्पेक्टर। बहुत धांधली मचा रखी है। ये सब सही नहीं हो रहा। हमारी लुगाई, हमारा हक, और आप। जो आदमी 12 साल की बच्ची से शादी कर सकता है, वो कानून और हक की बात ना ही करे तो ही अच्छा है। हम जानते थे कि आप ये सब करने वाले हैं, इसीलिए हमने भी अपनी पूरी पुलिस फौज को बुलवा के रखा है। लेकिन एक सरला देवी ने आपके यहाँ आने की खबर हमें पहले ही दे दी थी। अब आप इनके साथ जाइए, ये आपको कानून सिखाएंगे। प्लीज अस्पताल जल्दी से खाली कर दीजिए। अरेस्ट है। चल रहे हैं, हाथ मत लगाइए। इंस्पेक्टर, ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं। देख लेंगे तुम्हें और खासकर उस सरला को। छोड़ेंगे नहीं, किसी को भी नहीं। चलो। गौरी मैडम, आप तो एकदम ठीक हो गए। अब इन जैसे लोगों को ठीक करने के लिए हमें तो ठीक होना ही पड़ेगा ना। मैडम आप जल्दी से ड्यूटी पर आ जाइए, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। बस आज ही डिस्चार्ज हो रही हूँ, कल से ड्यूटी पर। जी मैडम। चलिए। इसकी हालत बिगड़ती जा रही है, रेडियल पल्स हल्का सा ही है। 2 बॉटल सलाइन तो दिया था ना, लगता है और ब्लड चढ़ाना पड़ेगा।
सुमित, बॉटल पे प्रेशर लगाओ। और लगाओ। और प्रेशर लगाओ सुमित। लगता है आईवी एक्सेस फिर से चला गया, खून जा नहीं रहा है। ये पेरिफेरली शटडाउन है सुमित, कैसे करेंगे? वेन सारी गायब है। हालत गिरती जा रही है सुमित। मुझे मत छूइए, मुझे बहुत दर्द होता है। बहुत दुखता है, मुझे मत छुओ। नहीं, मुझे मत छुओ, ना ना मत छुओ, नहीं नहीं। आईवी एक्सेस फिर से चला गया। फिर से? अब कहाँ मिलेगी वेन? सुमन, सुमन, सुमन आंखें खोलो। स्नेहा, बस। कमलेश चौधरी आज हिरासत में है, लेकिन वो अब भी अपने आप को दोषी नहीं मानता। ऐसा कुछ नहीं है। अरे हमारा पत्नी है, हमारा हक है, और आप लोग काहे के लिए बेवजह का पतंगर बना रहे हैं? और वैसे भी ये सब वो महिला मंडल और वो अस्पताल के लोगों ने मिलकर किया है, और ये तो न्याय के समय पता चल जाएगा क्या दूध का दूध और क्या पानी का पानी है। सच्चाई के लिए हम लड़ाई लड़ लेंगे, देखेंगे कौन क्या होता है। सुमन की कहानी में दोषी है गरीबी, बाल विवाह का एक बड़ा कारण। क्योंकि इस गरीबी के चलते सुमन के माँ बाप ने उसकी शादी उसकी उम्र से एक तिगने उम्र के अधेड़ व्यक्ति एक जमींदार के साथ की, और नतीजा हम सबके सामने है। इधर है, खोल। आ काले दांत चल के दिखा है। रुक, इधर आ, पैर दिखा। गिन लीजिए,
पूरे की पूरे 5 उंगलियां है। हाँ ठीक है। गिन लीजिए ना। हाँ ठीक है ना, इतनी सी छोरी इतना मुंह खोल रही। चल। वो क्या है ना, हम पीठ नहीं दिखा सकते। काहे? क्योंकि बहुत बड़ा दाग है। माँ ने कहा है कि छुपा के रख देना। अब हम झूठ तो नहीं कह सकते ना। ठीक है चल। चल के दिखाएं? बस यही, चल बैठ जा। चल। बाबूजी, ब्याह तय हो गया है तुम्हारा। आज रात ही ब्याह होगा। बंद करो ये खेल। बाबूजी हम नहीं करेंगे। कल देखने आए थे, हाँ कर गए हैं वो लोग। लड़का सरकारी नौकरी में है, उसे कल शहर ड्यूटी जाना है, इसलिए ब्याह आज रात ही होगा। कौन है उधर? नहीं ना माँ। बिटिया को ले चलिए, चलिए। नहीं ना। माँ नहीं माँ। सांगतो अभ्यास स्मरेत पुंडरीकाक्षक ब्रह्मा बेता सुति। सब ठीक, चल। राम पुंडरीकाक्षरो तेन स्नातो भवाभ्याम। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके नारायणे नमोस्तुते। कन्या को बैठाइए। हाथ जोड़िए और लक्ष्मी नारायण की पूजा कीजिए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि ओम पुराणकारी भानु सती भूम सुतो बुधस। छोड़ दीजिए। अब आप वर कन्या का गठबंधन कीजिए। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी शिवा शिवा कात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। ओम कर्पूर विद्या, यही नाम बताया ना? क्या उम्र है तुम्हारी? 15। ब्याह कब हुआ तुम्हारा? 1 साल पहले हमारा गौना हुआ। जब हम 10 साल के थे तो हमारा ब्याह हुआ। बच्चा होने में बहुत चीखना चिल्लाना दर्द होता है ना। हमारी दोस्त को भी हुआ। उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। हमको तो कुछ नहीं होगा ना? नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अब तुम मेरे पास आ गई हो ना, 4-5 दिन के लिए यहीं रुक जाओ। यहीं पर सहेलियां बना लो। यहाँ पर तुम्हारी देखरेख अच्छे से हो पाएगी, ठीक है? और तुम्हें गर्भ निरोध के बारे में भी तो बताना है। उषा जी मैम। इसे एडमिट करने की तैयारियां करो। जी। और मुझे इसके माँ बाप से मिलना है, उन्हें मेरे कैबिन में बिठाओ। जी मैम। तुम यहाँ आराम करो, मैं अभी आती हूँ। बैठे। डॉक्टर साहब, सब ठीक है? 10 साल की उम्र में आपने अपनी बेटी की शादी करा दी और अब आप पूछ रहे हैं सब ठीक है? 10 साल की उम्र में क्यों कराई अपनी बेटी की शादी आप? शादी नहीं करते डॉक्टर साहब तो क्या करते? दहेज कहाँ से लाते? लोगों की नजर से अपनी बेटी की इज्जत को कैसे बचाते? आपकी इज्जत आपकी बेटी की जिंदगी से ज्यादा बड़ी है?
शादी करके आप उसकी जिंदगी को सूली पर चढ़ाना चाहते हैं और उसकी हिफाजत, उसकी जिंदगी, उसके बारे में कुछ नहीं करेंगे आप? उसकी उम्र की तो और भी लड़कियां गांव में हैं, वे भी बच्चे जन रही हैं। हाँ, जनती है बच्चा, मगर अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर। आप तो एक मां हैं, आप तो समझ सकती एक बच्चे को जन्ने में एक मां पर क्या क्या गुजरती है। आपसे अच्छी तरह भला ये कौन जानता होगा। देखिए, बिंदिया का शरीर अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है, पूरी तरह से बना ही नहीं है। वो खुद एक बच्ची है, बहुत कमजोर भी है। 1 साल पहले ही तो उसका गौना किए थे, वो पेट से हो गई तो हम क्या कर? पेट से हुई नहीं कि ससुराल वालों ने सारी जिम्मेदारी हमारे सर डाल दी। अब आप बताएं, हम क्या करें? घर वापस भेज दिया, कितना करें हम लोग डॉक्टर साहब? देखिए, अपनी बेटी की शादी कराकर आपने निपटा दिया उसे, बस हो गया आपका काम। हाँ, बेटियां कोई बोझ नहीं होती हैं कि बस उनकी शादी करा दी और ससुराल भेजकर उनसे छुटकारा पा लिया। वो आपकी बेटी है और इस अवस्था में आपको उसका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, अगर आप अपनी बेटी से प्यार करते हैं और चाहते हैं कि उसकी ज़िंदगी सुरक्षित रहे, उसका स्वास्थ्य बना रहे, तो आपको उसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। जी डॉक्टर साहब। देखिए, इस उम्र की लड़कियां जो माँ बनती हैं, उनके शरीर में खून की बहुत कमी हो जाती है, जिसकी वजह से शरीर बहुत कमज़ोर हो जाता है। अब आप ही बताइए, अगर माँ कमज़ोर होगी तो बच्चा भी कमज़ोरी पैदा होगा ना। इस उम्र की लड़कियां बड़ी लड़कियों के मुकाबले 5 गुना ज़्यादा खतरे में होती हैं। इसलिए आपको बिंदिया का बहुत ध्यान रखना होगा। जी डॉक्टर साहब, आप जैसा बताएंगे हम वैसा ही करेंगे। सर, इमरजेंसी केस है, बस दुर्घटना है। ज्यादातर लोगों को आसपास के अस्पताल में भर्ती कराया है, लेकिन एक केस बहुत सीरियस है। सीधा ऑपरेशन थिएटर में लगे, आप चलिए। ये वही बच्ची मीठी है जिसका जबरदस्ती बाल विवाह उसके माँ बाप ने करा दिया। शादी के बाद उसके पति का एक्सीडेंट हो गया, वो बहुत सीरियस है, इसी अस्पताल में है। अब शगुनी है तुम्हारी बेटी, हमारे बेटवा के साथ ब्याह होते ही इसका ग्रहण हो गया। अभी ऐसा नहीं है, इसमें इसका का दोष? इसका का दोष? अरे पंडित ने बताया था कि तुम लोगों ने हमेशा झूठ बोला कि ये लड़की मांगलिक है। अगर हमने बेटवा को कुछ हुआ तो हम इसकी जिंदगी जीते जी नरक बना देंगे। तमाजी को कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हमारी बेटी का भाग्य इतना भी खराब नहीं है दीदी। मनहूस से ही लड़की हमारे बेटवा के साथ बंधन जुड़ते उनके साथ ही हादसा हो गया। अरे तुम्हारा पूरा का पूरा परिवार धोखेबाज है, हम लोगन का ठगा है तुम लोगन ने। अगर हमारे बेटवा को कुछ हो गया ना तो इसका पूरे के पूरे समाज में थू-थू हो जाएगा और लोग इसके साए से भी डरेंगे। ये क्या कह रही हैं? सिर्फ बच्ची की क्या गलती है? चुप रहिए आप, ये हमारा आपस का मामला है। हमारे बेटवा को क्या, हमारे बेटवा को क्या हुआ डॉक्टर साहब? आपके बेटे को बचा नहीं पाए। मीठी एक छोटी सी बच्ची पढ़ना चाहती थी,
स्कूल जाना चाहती थी, पर उसके माँ बाप उसके हाथ में स्लेट थमाने के बदले उसके कंधे पर शादी का भार डालना चाहते थे। और माँ बाप ने उसकी शादी एक 30 साल के आदमी विमल से कर दी। मीठी को विवाह के बंधन में नहीं बल्कि जैसे खूंटे से बांध दिया गया था। एक तो जबरदस्ती बाल विवाह और दूसरा शादी के अगले दिन जब उसका पति शहर के लिए निकला तो एक बस दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। कई लोग गंभीर हालात में अस्पताल में लाए गए, विमल भी उनमें से एक था। हमने बचाने की बहुत कोशिश की, बस सर पर उसकी काफी चोट। और एक दिन में दुल्हन बनी 12 साल की मीठी विधवा बन गई। इसमें मीठी की क्या गलती थी जो उसे ये सब सहना पड़ा? मेरे लेकिन विधवा धर्म है कि जो जी और जीव को अच्छा लगे उसका त्याग करना। खुद को जिंदा रहने के लिए तो खाओगी, लेकिन स्वाद के लिए नहीं, समझी? लो खाओ। एक 12 साल की बच्ची को बाल विधवा होने पर आखिर कितनी सजा मिलेगी? सारा समाज इस एक बेचारी मासूम लड़की को सजा देने के लिए तुल गया। अब सुधनी की लड़की, इसलिए छिपाया था इन लोगों ने मंगल दोस्त, तभी तो लड़का मर गया। विधवा का साया किसी सुहागन पर पड़ता है ना तो बुरा होता है। अरे इस लड़की को ना किसी विधवा आश्रम में भेज देना चाहिए। अरे इस लड़की के साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन किसी और लड़की के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। जल्दी से जल्दी भेज देना चाहिए इसको यहाँ से। देखो, इसका कोई गौना तो हुआ नहीं। हमरे धर्म में या तो इसे जीवन भर विधवा रखो या किसी ऐसे के साथ ब्याह कर दो जिसकी पत्नी मर गई हो या बांझ हो। आया समझ में? मीठी की गलती ही क्या थी? सबसे पहले तो वो शादी करना ही नहीं चाहती थी, वो स्कूल जाना चाहती थी। और दूसरे, इस दुर्घटना को भला मीठी कैसे रोकती? बाल विधवा के नियम, कानून और रीति रिवाज इस छोटी सी बच्ची की नाजुक सी जिंदगी को रौंद डालेंगे। आखिर मीठी का भविष्य क्या होगा? मीठी जैसी और भी कई अनेक लड़कियां हैं जिन्हें इन सब से गुजरना पड़ता है। और जड़ है बाल विवाह, जिसे अगर हम रोकेंगे नहीं तो मीठी जैसी मासूम बच्चियों की खूबसूरत जिंदगी एक पल में यूं ही तबाह हो जाएगी। अब सगुनी निकलोगी, ये नहीं सोचे थे हम लोग। अरे क्या क्या नहीं किया तोरे ब्याह की खातिर। खेत खलियान बेच दिए, घर बार गिरवी रख दिए ताकि सरकारी नौकरी करने वाला लड़का मिले तुझे। उसे भी तेरे भाग खा गए। हमारे भाग ने किसी को नहीं खाया। आपने हमारी जबरदस्ती शादी की। हम तो पढ़ना लिखना चाहते थे, फिर आपने हमारे साथ ऐसे क्यों किया? क्या करके पढ़ लिख कर प्रधानमंत्री बनेगी? हाँ, बनूंगी मैं प्रधानमंत्री। बाबूजी, एक बात आप सुन लीजिए, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। सलेट पर खल्ली घिस के तेरा भाग बदलेगा? काहे नहीं बदलेगी? तू अब इस घर में नहीं रह सकती। विधवा आश्रम से लोग इसे ले जाने आ रहे हैं ताकि तेरा बुरा साया दूसरे बच्चों पर ना पड़े। बाल विधवा को हम इस घर में नहीं रख सकते। अरे रे 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 हैं? जीते जी इस बच्ची की आत्मा को तो मार दिया तुम लोगों ने, और क्या करोगे? सरला देवी, टांग मत घुसाओ, तुम्हारे इन नाच गाने से कुछ ना होगा। होगा। अरे ये कली को अभी खिलना है, इसे धूप, पानी, प्यार चाहिए, ना कि तुम्हारी नफरत। सरला देवी, बख्श दीजिए हमें। सर उठाकर चल तक नहीं पा रहे हम लोग।
इसके माथे धब्बा लगा है अपशगुनी का। अरे ये बेटी है तुम्हारी, कोई बोझ नहीं कि इसे ढोना है, हैं? अरे इसे तो प्यार से पालना है। क्यों बेटी, तुम चलोगे ना हमारे साथ? हम तुम्हें स्कूल भेजेंगे, हाँ? चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, है ना? हाँ ले जाइए, लेकिन दोबारा यहाँ वापस मत लाना। क्योंकि इस घर में और भी बच्चियां हैं, उनके ब्याह नहीं होंगे इसके बुरे साय को देखकर। जाइए। मीठी, अरे स्नेहा दीदी, आप यहाँ कैसे? मीठी से मिलने आई थी, ऐसी जरा आंख लग रही थी। मेरे साथ मेरे घर चलोगी? मेरी भी एक छोटी सी बहन थी जिसे मैं बचा नहीं पाई। मेरे घर का आंगन मेरी उस खोई हुई बहन को बहुत याद करता है। मिठी को आपसे अच्छा घर नहीं मिल सकता। माथुर जी के घर पलेगी तो आप जैसी निखर जाएगी मिठी, है ना? सही है, खानदान और लोग बड़े नहीं होते, विचार बड़े होते हैं दीदी। मिठी को एक ऐसे ही आंगन की जरूरत है जो आपके घर में बसता है। रेगिस्तान में फूल खिला सकती हूँ, आसमान को जमीन की धूल बना सकती हूँ, सपनों की नैया पे हर दरिया पार कर सकती हूँ, हौसले की नोक से हर सिरे को धार कर सकती हूँ। मैं ये भी, मैं वो भी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। इस फिल्म में बाल विवाह पर बताई गई जानकारी और कुछ जरूरी मुद्दे हैं। 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियां तथा 21 वर्ष से कम उम्र के लड़कों का विवाह कानूनी अपराध है। छोटी उम्र में विवाह लड़की के विकास में बाधाएं लाता है। कम उम्र में गर्भावस्था से लड़की के शरीर में खून की कमी होती है और जान को 5 गुना ज़्यादा खतरा होता है।